So, as you all know, today we are going to hear Jagannath Katha. So before beginning Lord Jagannath's Katha, let us offer our pranams to him. You can try to repeat behind me this pranam mantra for Lord Jagannath. Nilachala Nivasaya Nilachana Swastaho Nityaya Paramatmane Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadradhyam Balabhadra Jagannathaya Te Namaha. Jagannathaya Te Namaha. So this is the pranam mantra that we enter the chant for Jagannath Ji. Neelachala Nivasaya, the Lord who resides in Neelachal. जगन्नाथ पुरी धाम का एक नाम है नीलाचल. तो नीलाचल निवासाय, जो नीलाचल धाम में रहते हैं और जो भी नित्याय परमात्मने, जो नित्य रूप से परमात्मा के स्वरूप में भी हमें अपना संग देते हैं, ऐसे बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः. ऐसे बलभद्र सुभद्रा और जगन्नाथ को मैं नमन करता हूँ. ऑलराइट. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः. तो सभा को प्रारंभ करने से पहले मैं सभी आचार्य तीर्थ करने में प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं कहूँ उनसे सुना हो, परंपरागत हो, इससे भगवान का गुणगान हो, आप सभी लोगों को प्रसन्न का मिले और मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो. हरे कृष्ण. तो लास्ट वीक ऑन I think Tuesday, on 20th Tuesday, Ashray Gopal Prabhu from temple requested me to speak on same topic of Jagannath Katha. So those of you who must have attended that class, you may find it kind of repetitive, but भगवान का जो कथा है ये नित्य नव यवनम च, हमेशा नई लगती है. That is the glory of Lord's pastimes. They never appear stale. इसलिए बड़े बड़े मुक्त पुरुष भी मुह्यंती कवयोपि ही, बड़े बड़े कवि भी भगवान की इन दिव्य कथाओं को श्रवण कर कर मोहित हो जाते हैं. मुह्यंती. तो आज फिर से मैं प्रयत्न करूंगा, जो कथा जगन्नाथ जी का ये क्या स्वरूप है, ऐसा कैसा स्वरूप है, उसके पीछे क्या कारण है और क्या है ये रथ यात्रा का उत्सव, उसे क्यों मनाया जाता है, इन कुछ विषयों पर हम चर्चा करेंगे. और अगर समय मिलता है और तो इस्कॉन में जगन्नाथ जी का आगमन कैसे हुआ और किस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान का जो ये दिव्य नाम है जगन्नाथ, इसको कैसे सार्थक किया, इस नाम को, इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे. तो कथा प्रारंभ होती है भगवान का इस दिव्य रूप के प्रकटीकरण से. हम चर्चा शुरू करेंगे. तो भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर कितने साल के लिए थे? माइक अनम्यूट करा लगल प्रभु जी. राजेंद्र प्रभु, please unmute yourself and answer if you want to. No idea. प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक बार. भगवान श्री कृष्ण कितने साल तक रहे यहाँ इस पृथ्वी पर जब उन्होंने लीला की, जब अवतार हुआ था उनका द्वापर युग में?
काफी टफ क्वेश्चन। Not tough for those who want to attain devotion for Krishna. 125 years, 125 साल। इन 125 साल में वृंदावन में कितने साल भगवान ने बिताए? I doubt we have the answer, but we can try. Unmute and try without. 12? Sorry. Very close. We stayed in Vrindavan for 11 years. 10 years, 7 months to be precise. So, भगवान ने वृंदावन में 10 साल 7 महीने बिताए और इसके पश्चात सर्वप्रथम भगवान कहाँ गए? कौन ले गया उनको वृंदावन से बाहर और कहाँ ले गए? द्वारका, द्वारका गए वहां से? नहीं प्रभु जी, नहीं, मथुरा नहीं प्रभु जी, कंस कुमार यस, ने। कंस कुमार ने मथुरा गए, उन्हें ले जाया गया अक्रूर जी द्वारा। अक्रूर आए थे वृंदावन में, कंस ने भेजा था अक्रूर को। क्यों भेजा था अक्रूर को? क्योंकि अक्रूर का भगवान के प्रति भक्ति वो जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा अगर अक्रूर जी बुलाएंगे तो कृष्ण मना नहीं करेंगे, therefore he'll have to come. So therefore at the age of 11, around 11, कृष्ण भगवान वृंदावन से चल के अक्रूर जी के साथ मथुरा जाते हैं, जहाँ पर वो कई सारे असुरों का वध करते हैं और अंत में सबसे बड़े असुर कंस का वध करते हैं। उसके पश्चात भगवान फिर हस्तिनापुर जाता है कुछ समय के लिए, वहां पर उनके में विशेष करके जो पांडव जो होते हैं उन्हें संग मिलता है और फिर द्वारका। द्वारका में भगवान अपने जीवन काल का सबसे ज्यादा समय द्वारका में बिताते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 112 years. तो द्वारका में जैसा कि आप जानते हैं भगवान द्वारकाधीश के रूप में, राजा के रूप में भगवान द्वारिका में अपना लीला करते हैं। और द्वारका में भगवान के कितने महल थे? आप लोग सोच रहे हैं क्या हो गया प्रभु जी को आज? क्वेश्चंस का रेनफॉल हो रहा है। इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड हियर क्वेश्चंस आर रेनिंग। कितनी रानियां हैं भगवान को द्वारका में? जितनी रानियां उतने महल। आई एम गिविंग यू द हिंट फॉर द आंसर। सोलह सहस्र। 16,000. Okay, you are a little close. Anybody would like to guess further? 16,000 is right answer, but the figure is not exact. 108। Yes, 16,108। भगवान की द्वारका में इतनी रानियां है थी, तो जितनी रानियां थी उतने ही महल थे। 16,108 palaces, and in each palace Krishna would personally exist with each of the queens. तो कितने कृष्ण थे द्वारका में? Is it a very complex answer?
द्वारका में एक कृष्ण थे जिन्होंने स्वयं को 16,108 में एक्सपांड किया था, विस्तारित किया था। तो हर रोज अपने अपने महल में भगवान उठते, स्नान आदि कर कर पूजा पाठ करने हैं, जब करने बैठते, चैंटिंग करने बैठते हैं हमारी तरह। एज वी चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Krishna would also every day morning do his morning program, sit and meditate upon his own self. Okay. उसके पश्चात भगवान कुछ यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान देकर, अपने महल के मंत्रियों को बुलाकर कुछ मैनेजमेंट डिस्कशन करते, और फिर महल से बाहर निकलकर अपनी पूरी प्रजा का सर्वेक्षण करने निकलते, जस्ट टू ओवरसी हाउ द सिटी इज गोइंग, क्या सब लोग खुश है या नहीं। ये राजा का कर्तव्य है। जिस प्रकार हम वर्तमान स्थिति में मंदिर के भागवतम क्लास में सुन रहे हैं, प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय, जहाँ पर परीक्षित महाराज के जीवन के ऊपर चर्चा हो रही है। परीक्षित महाराज भी हर रोज अपने अलग अलग प्रांतों में घूमकर ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्या सब लोग सही जी रहे हैं, इज एवरीबडी हैप्पी। सो कृष्ण भगवान भी द्वारका में इसी प्रकार उचित समय आने पर अपने महल से बाहर निकलते, एंड एवरीबडी, ऑल कृष्णस 16,108 would come out of their palaces, और सारे कृष्ण एक कृष्ण में मर्ज हो जाते हैं, they would become one। फिर वो अपने पूरी द्वारका नगरी का भ्रमण कर कर शाम के समय के आसपास वापस लौटते हैं। जैसे ही भगवान वापस लौटते तो एक कृष्ण अपने अपने महल के आगे अपना एक एक्सपांशन अलग कर देते, and then he would personally enter his own palace among the 16,108। और ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवत में, कृष्ण भगवान हर एक रानी के स्वरूप के सदृश अपना फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। लाइक इफ सम क्वीन इज लिटिल टॉल, कृष्ण भगवान की अपने कद को थोड़ा ऊंचा रखते उस विस्तारित रूप में। अगर कोई रानी थोड़ी सी मोटी है तो कृष्ण भगवान भी अपने फिजिकल अपीयरेंस को थोड़ा सा, जस्ट टू मैच दी पेयर एग्जैक्ट, इस प्रकार से भगवान बहुत सुंदर आदान प्रदान करते द्वारका के रानियों के साथ। लेकिन एक एक दुख सभी रानियों के मन में निरंतर होता कि जब कभी भी भगवान रात में शयन करते, सोते, तब अचानक से नींद में वो चीखते, हे राधे, हे ललिता, हे सुबल, हे श्रीदाम, अपने सखाओं के, गोपियों के नाम उच्चारित करते। कभी कभी अचानक से भगवान हे यशोदा मई, या फिर अपनी गायों के नाम बुलाते, हे गंगा, हे हमसिनी। और सारे रानियां तब हो जाती, अरे ये क्या हो रहा है भगवान, वृंदावन की याद आ रही है भगवान को। और ये एक या दो दिन नहीं होता, ये निरंतर होता, रोज, ऑलमोस्ट एवरी डे नाइट कृष्णा इन हिज स्लीप वुड स्पॉन्टेनियसली call out Brajvasi's names, remember the pastimes that he performed there। और सभी रानियां सुबह उठकर जब आपस में चर्चाएं करती, एक दूसरे को मिलती, तो सबको यही दुख होता कि हम शायद भगवान को खुश नहीं रख पा रहे हैं। अगर खुश रख पाते तो उन्हें रात को वृंदावन का स्मरण ना होता। तो सभी रानियां इस निष्कर्ष पर निकलती है कि हमें जानना चाहिए वृंदावन में ऐसा क्या
अनुभव हुआ भगवान को, ऐसी क्या लीला है कि भगवान ने जिसके कारण वो इतने साल बीतने के बाद भी, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, नॉट इवन अ डेकेड, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी हैज क्रॉस्ड, पर भगवान जो बचपन में किया वो अभी तक उन्हें इतना आकर्षित कर रहा है। लाइक हमें भी अनुभव अनुभव होगा कि वी डोंट रिमेम्बर अवर चाइल्ड लाइफ मेमोरी सो मच। कोई प्रोमिनेंट वेरी डीप इम्पैक्ट अगर किसी घटना का हमारे बचपन के काल में पड़ा होगा, देन ओनली वी मे रिमेम्बर दैट इंसिडेंट वेरी प्रोमिनेंट, पर नॉट आफ्टर इवन अ सेंचुरी। एक सदी बीत गई, फिर भी भगवान का जो स्मरण है वृंदावन के प्रति, ये रोज रात को ऐसा तीव्र अनुभव विरह का, इस प्रकार का जो अ, उनका व्यवहार था, रानियों को बहुत दुख होता था। तो उन्होंने ये निश्चित किया कि हम ये जानकर ही रहेंगे क्या है जो भगवान ने अपने उन बाल्यकाल में किया, जिसका इतना स्मरण उन्हें होते रहता है निरंतर। तो उन्होंने सबने मिलकर मीटिंग ली एंड दे केम टू अ कंक्लूजन दैट रोहिणी माता, जो बलराम जी की मदर है, ये भगवान कृष्ण और बलराम के बाल्यकाल के समय वृंदावन में स्वयं उपस्थित थी, और अभी वो हमारे साथ द्वारका में है। तो ये ही एक व्यक्ति है जो हमें कृष्ण बलराम की इन मधुर दिव्य लीलाओं के बारे में बता सकता है, जिसको वो इतना अभी तक याद करते हैं। तो रोहिणी माता के पास सब जाते हैं, प्रणाम करके विनती करते हैं कि हे रोहिणी माता, हमें कृपा करके कृष्ण भगवान बलराम की वृंदावन लीला का स्मरण कराइए, श्रवण कराइए। हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या था जो भगवान को इतना आकर्षित करता है। तो रोहिणी माता ने कहा नहीं, ये नहीं संभव। तो सब रानियां पूछे क्यों? अगर आप चाहते हो कृष्ण बलराम आपके साथ यहीं द्वारका में रहे, तो कृपा करके इस कथा का आयोजन ना करें। तो रानियां पूछती ऐसे आपका क्या मतलब है ऐसे? तो कृष्ण बलराम अगर वृंदावन की लीलाओं को सुनेंगे, रोहिणी माता कहती है, तो वो इतने भाव विभोर हो जाएंगे, उन्हें वृंदावन का स्मरण इतना आकर्षित कर देगा कि तुरंत वो उठकर द्वारका छोड़कर वृंदावन भाग खड़े हो जाएंगे। तो सभी राणा कहती है कि कुछ भी क्यों ना हो, हमें वृंदावन की लीला सुननी है। तो सब लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि हम सब लोग एक महल में, महल के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर कर पूरा एकांत में रहेंगे, और किसी एक को महल के एक ही दरवाजा खुला रखेंगे, जिसके बाहर एक हम में से कोई एक रानी पहरेदार बनकर रहेगी, और उसका एक ही सेवा है, वो दूर दूर तक नजर फैला कर रखेगी। गलती से भी कृष्ण और बलराम की छवि दूर से भी नजर आई, तुरंत वो दरवाजा ठोक करके हमें सिग्नल देगी कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं। तो हम तुरंत कथा रोक देंगे और सब अपने अपने काम के लिए चले जाएंगे। सो रोहिणी माता को भी ये प्लान थोड़ा बहुत सही लगता है, तो वो सोचती है ठीक है, तो ये सेवा कौन करेगा? तो सब लोग कहते हैं कृष्ण बलराम की बहन सुभद्रा ये सेवा करेगी। तो सुभद्रा माई भी भगवान के कथा का श्रवण तो करना चाहती थी, लेकिन सेवा का अवसर मिला तो कहती है ठीक है, मैं ये सेवा करूंगी। और इन सारी रानियों में सबसे ज्यादा उत्सुक कौन था कृष्ण और बलराम की वृंदावन लीला सुनने के लिए? वो थी माता देवकी, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया अपने जीवन में, अपने बेटे को जन्म देकर तुरंत ही तत्काल उन्हें मथुरा से वृंदावन भेजना पड़ा। तो देवकी माता को ये सबसे ज्यादा दुख था कि मैं, हालांकि कृष्ण और बलराम की माँ हूँ, कृष्ण की माँ हूँ, लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं, कैसे अभी कृष्ण ने करवट बदली, कैसे उन्होंने अभी रेंगना सीखा है, उनके दांत कैसे निकल कर आ रहे हैं, कैसे वो गाय के बछड़े की पूंछ पकड़कर लटकते हुए रेंग रहे, पूरे ब्रज की धूली खा रहे हैं। ये सारी लीलाएं उन मुझे कभी देखने नहीं मिली, कम से कम मैं श्रवण के माध्यम से देखना चाहती हूँ। ये इच्छा बहुत तीव्रता से उनके हृदय में होती है।
और इसी कारणवश रोहिणी माता कहती है ठीक है, आप सब लोगों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं ये कथा का प्रारंभ करती हूँ। सो रोहिणी माता begins, जय राधा माधव कुंज विहारी। शी begins her भागवतम क्लास। तो भगवान के जन्म से लेकर वो कथा का प्रारंभ करती है। इस प्रकार कृष्ण बलराम कितनी मधुर अलग अलग लीलाएं करते थे, तो उन लीलाओं का वर्णन करने के लिए समय नहीं है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की जो बाल्य लीला है ये इतनी मधुर है कि, और एक विशेष बात भगवान श्री कृष्ण के बाल्य लीला की ये है कि ये बाल्य लीला भगवान की केवल उस पृथ्वी के गोलोक वृंदावन में हो सकती है। कैसे? जो आध्यात्मिक जगत का गोलोक वृंदावन है, वहां पर तो कृष्ण कभी जन्म लेते ही नहीं। ही इज इटर्नल, देयर इज नो बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज और डेथ इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भगवान आध्यात्मिक जगत के गोलोक वृंदावन में शाश्वत 16 साल के युवक के रूप में ही रहते हैं, 16 years यंग बॉय। और उसी आयु के अनुसार वो अलग अलग लीलाएं करते हैं। लेकिन जब इस पृथ्वी के गोलोक वृंदावन में भगवान अवतरित होते हैं, तभी इन सारी बाल्य लीलाओं का मधुर आस्वादन सभी भक्तगण कर सकते हैं कि भगवान जन्म लेने के बाद में कैसे टूटे हुए आवाज में मैया को आवाज देते हैं। थोड़ा सा उम्र उनका बड़ा होता है, कैसे नंद बाबा उन्हें कहते हैं कृष्ण मेरे चप्पल ले आओ। सो यू मस्ट हैव सीन दैट पेंटिंग, फेमस पेंटिंग ऑफ इस्कॉन। कैसे कृष्ण भगवान नंद बाबा के खड़ाव यानी जो वुडन सैंडल्स होते हैं उनको अपने सिर पर उठा कर ले आ रहे हैं नंद बाबा की। तो ये सारी जो मधुर घटनाएं हैं एक साधारण बालक के लिए नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब भगवान इन लीलाओं को करते हैं, जब भगवान इन घटनाओं को करते हैं, तो ये दिव्य होगी। राधानाथ महाराज अपनी कार्तिक यात्राओं के प्रवचनों में बहुत बार भगवान के बाल्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। और उनमें एक उन लीलाओं में एक घटना ऐसी आती है कि भगवान अ, अन्य गोपियों के घर पे जाकर जब माखन चोरी करते थे, तो बहुत सारी गोपियां माखन को बड़ी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख देती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था भगवान को माखन ढूंढने में मुश्किल हो जाती, ढूंढ नहीं पाते थे। किसी गोपी के घर गए और माखन ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, लेकिन मिला नहीं। तो इस दुख को दूर करने के लिए भगवान क्या करते, उन गोपियों के जो बच्चे घर में सो रहे छोटे बच्चे, उनको चिमटी काट कर चले जाते हैं। somehow they would tease the young kids of those gopis। या फिर कभी कभी क्या करते हैं, उन गोपियों के किचन में या उनके घर के आंगन में पेशाब कर कर चले जाते हैं। तो राधानाथ महाराज कहते हैं कि जब कोई साधारण बालक ऐसी घटना करेगा तो उसको डांटा जाएगा, उसको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन जब भगवान इन कार्यों को करते हैं तो हम उसे हजारों वर्षों बाद भी याद करते हैं। इसलिए भगवान के जो भी कार्य होते हैं वो दिव्य होते हैं। Nobody will ever remember that some child is pissing off in somebody else courtyard। पर जब भगवान ऐसी हरकत करते हैं तो हर कोई याद रखता है और इसे सुनने पर हमें शुद्धिकरण का भी अनुभव होता है। Therefore he is Krishna, he is God। तो इस प्रकार से जब भगवान की अलग अलग लीलाओं का श्रवण शुरू हुआ, सभी रानियां इस कथा का श्रवण करते हुए भाव विभोर होने लगी। उनके शरीर में भगवान के प्रति तीव्र आकर्षण के कारण अलग अलग विकार उत्पन्न होने लगे। तो श्री रूप गोस्वामी हमें बताते हैं, जब कोई भगवान के भक्ति में बहुत ज्यादा आवेशित हो जाता है, उसके शरीर में 8 प्रकार के अलग अलग परिवर्तन नजर आते हैं। जैसे शरीरों के रोम खड़े हो जाना, आंखों से निरंतर अश्रु बहना, शरीर में कंपन होना, कभी कभी त्वचा का रंग बदलना, शरीर के आकार बदलना, हाथ लंबे हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं, आंखें सिकुड़ जाती है, बड़ी हो जाती है। सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज अष्ट सात्विक विकार। जब कोई भगवान के भक्ति का हृदय में बहुत तीव्रता से अनुभव करता है तो शारीरिक स्तर पे भी ये परिवर्तन अनुभव होता है। तो बहुत सारी रानियों को इस प्रकार के अष्ट सात्विक विकारों का अनुभव होने लगा।
कोई रानी बेहोश हो रही है, कोई अचानक से हंस पड़ रही है, कोई बहुत जोर जोर से चीख कर रोने लगती है। और इस प्रकार से हर कोई भगवान की कथा श्रवण में पूरी तरह से मग्न हो जा रहा है। और सब लोग अंदर जो महल में बैठे हैं बिल्कुल सुनिश्चित है, बिंदास बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमने पहरेदार लगाया है। सुभद्रा बैठी है बाहर, जो हमारा मिशन सक्सेसफुल होने के लिए बाहर पहरेदार है। तो एवरीबडी इज वेरी फ्रीली विदाउट एनी एंजाइटी लिसनिंग to the most nectarian pastimes of Shri Krishna in Vrindavan. लेकिन सुभद्रा क्या करेगी? उसकी भी इच्छा है श्रवण करने की, तो सुभद्रा भी दरवाजे पर कान लगाकर कथा सुनते होती है। और जिस प्रकार रानियों को अनुभव हो रहा है अंदर महल के, कभी कोई बेहोश हो रहा है, कभी किसी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, उन्हीं सारे अष्ट सात्विक विकारों का अनुभव सुभद्रा भी महल के बाहर कर रही है। तो जब कथा आगे बढ़ती है धीरे धीरे, जब भगवान की किशोर के उम्र की कथाओं का वर्णन शुरू होता है, तो सुभद्रा इतना भाव आवेशित हो जाती है कि उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, उनके हाथ सिकुड़ जाते हैं, पैर सिकुड़ जाते हैं, और आंखों से अश्रु बहते हुए वो वहीं पर बेहोश होके दरवाजे पर गिर जाती है। और उसी क्षण कृष्ण और बलराम वहां पहुंचते हैं। सो अभी पहरेदार बेहोश है, अंदर कथा चल रही है, और पहरेदार को जिन्हें रोकना चाहिए वो दरवाजे पर खड़े हैं। तो कृष्ण बलराम देखते हैं सुभद्रा ऐसे पड़ी है रास्ते पर, बेहोश है, और सारे और महल के सभी दरवाजे बंद है, केवल ये एक ही दरवाजा खुला है जिसके बीचों बीच ये पड़ी है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो कम से कम पता तो करे क्या चल रहा है अंदर। तो दोनों भी, सुभद्रा के एक और कृष्ण, दूसरी ओर बलराम, दरवाजे पर कान लगाकर क्या चल रहा है सुनने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही कृष्ण बलराम दरवाजे पर कान लगाते हैं, उन्हें अंदर से रोहिणी माता की आवाज आती है, जो कि भगवान के रास लीला का वर्णन सुनाई दे रहा है। उस चैप्टर पे पहुंच गए रोहिणी माता, 10th कैंटो चैप्टर 31, जहाँ पर भगवान गोपियों को अपनी मधुर बांसुरी बजाकर बुलाते हैं अर्धरात्रि में। सारी गोपियां दौड़ कर आती है, और फिर जैसे ही गोपी आती है भगवान कहते हैं, आप क्यों आए यहाँ पे? आपको समझता नहीं इतने रात को 12 बजे कोई किसी के घर से निकल कर ऐसे जंगल में आता है क्या? तो गोपियां कहती है आप ही ने बुलाया हमको। बोले अभी आप जा सकते हैं वापस, मैंने नहीं बुलाया। तो ये जो बहुत ही विशेष भगवान की बहुत ही दिव्य लीला, जिसको कोई साधारण मनुष्य हमारे जैसा नहीं समझ पाता है, इस दिव्य लीला का श्रवण जब भगवान करते हैं कान लगाकर दरवाजे से, उन्हें वृंदावन का स्मरण इतना परेशान करता है कि तुरंत वो भी अष्ट सात्विक विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं। उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, उनके होठ इतने मुस्कान से लंबे हो जाते हैं कि आंखें और होठ बिल्कुल एक बराबर निकट आ जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। Although he is smiling, but eyes are drenched with tears. उनके हाथ सिकुड़ जाते हैं, पैर सिकुड़ जाते हैं, और दोनों भाई सुभद्रा को बीच में रखकर दोनों भी बेहोश गिर पड़ते हैं। उस समय एक दिव्य व्यक्ति उस सीन को देखने आता है। Any guess? थोड़ा कठिन है शायद। वो है श्रीमान नारद मुनि जी। जब कभी भी कोई विशेष घटना होनी होती है, नारद मुनि का उपस्थित होना जरूरी है। तो नारद मुनि आते हैं, और जैसे कि हमें पता है नारद मुनि ये एक मुक्त पुरुष है, और भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते वो निरंतर भगवान की कथा कीर्तन में मग्न होता है। जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, अपनी वीणा पर मधुर भगवान के भजन का कीर्तन करते रहते हैं निरंतर। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने नारद मुनि के ऊपर एक भजन लिखा है, नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमन नामे। हमेशा राधिका रमन के नाम का चिंतन करते हुए अलग अलग कथाओं का श्रवण कीर्तन नारद मुनि करते हुए हर जगह पर भ्रमण करते हैं, और उन्हें कोई वीजा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
he wants he can go to यमलोक, if he wants he can go to गोलोक। सारे लोग उनके लिए खुले हैं। नो रेस्ट्रिक्शन, नो कोई एयर टिकट बुकिंग की जरूरत नहीं है। ही इज अ ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। इच्छा रूप वो कहीं भी स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। तो जब कृष्ण, बलराम और सुभद्रा इस प्रकार मूर्छित अवस्था में उस महल के दरवाजे के आकर बैठे हैं, नारद मुनि दूर से उनका दर्शन ले लेते हैं। और उस दर्शन को देखकर वो इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इतने आकर्षित होते हैं, तुरंत दौड़कर पास में आते हैं और भगवान के इस दिव्य रूप को निहारने लगते हैं। और क्योंकि नारद मुनि हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन जप करते रहते हैं, तो उस समय भगवान का दर्शन लेते हुए भी उनका कीर्तन चल रहा था। तो उस ध्वनि को सुनकर कृष्ण भगवान अपनी बाह्य चेतना में वापस आते हैं। ही बिकम्स कॉन्शियस। और जैसे ही वो बाह्य चेतना में वापस आते हैं, तीनों जब उठते हैं, कृष्ण अपने रूप का वापस नॉर्मल हो जाते हैं। तुरंत कहते हैं नारद मुनि को, जो कुछ भी आपने देखा इसे भूल जाइए। नारद मुनि कहते हैं, नहीं, ये तो बहुत दिव्य रूप है, और ऐसा रूप जो कभी मैंने नहीं देखा, इतना आकर्षित रूप। और मैं तो चाहता हूँ सारी दुनिया इस रूप को देखे। और मुझे ये दावा है कि जो कोई भी इस रूप को एक बार भी अपने जीवन काल में देखेगा, वो अपने सारे पापों से मुक्त होकर इसी जन्म के अंत में आपके धाम वापस लौट जाएगा। कृपा करके प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपका ये जो रूप है, ये सभी जीवों को उपलब्ध हो जाए। तो नारद मुनि का इस तीव्र जो याचना थी, उसको भगवान मना नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है, मैं सही समय आने पर अपने इस रूप को लेकर इस पृथ्वी पर आऊंगा। और जो कोई भी मेरे इस रूप का केवल एक बार भी दर्शन करेगा, वो निश्चिंत ही इसी जीवन में सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म के अंत में मेरे धाम लौट जाएगा। तो नारद मुनि बड़े खुश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो ये है वो भविष्यवाणी जो भगवान खुद करते हैं कि मैं ऐसा दिव्य रूप लेकर के आऊंगा। तो जब भगवान भाव आवेशित होते हैं वृंदावन के स्मरण में, वो है जगन्नाथ का रूप, जो जगन्नाथपुरी में दर्शन हम लेते हैं, जो जसबीर प्रभु के घर पे दर्शन हम लेते हैं। दैट सेम जगन्नाथ जी is giving his darshan to all of us, very place where we do our satsang every Saturday. तो फिर ये था कथा का पहला पार्ट, दी फॉर्म। सो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कौन है? ये कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा है, जो वृंदावन के स्मरण में आवेशित है। सो जो भगवान खुद वृंदावन के स्मरण में आवेशित है, उनका दर्शन अगर हम करेंगे तो स्वाभाविक है हम भी वृंदावन के स्मरण में आवेशित हो जाएंगे उनका दर्शन लेकर। So now let us jump to the part where ये स्वरूप इस पृथ्वी पर कैसे आया। तो नारद मुनि ने देख लिया, वो तो दर्शन केवल थोड़े समय के लिए था, और भगवान वापस अपनी द्वारका की लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए सही समय आने पर इस पृथ्वी से अंतर्धान हो जाते हैं। फिर अगले युग में या फिर किसी और युग में आगे, जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, तो ब्रह्मा जी का दिन 100 वर्ष का होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, और उसमें जब उनका दिन शुरू होता है तो वो सृष्टि करते हैं। उनके रात्रि के समय उस सृष्टि का प्रलय होता है, और वापस जब वो उठते हैं अगले दिन सुबह, फिर से उन्हें सृष्टि करनी पड़ती है। लेकिन ब्रह्मा जी का जब एक दिवस और एक रात्रि बीत जाती है, तब हमारे समय के अनुसार पूरा एक चतुर्युग हो जाता है, राइट। सो इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी किसी एक युग में अपने सृष्टि का कार्य शुरू करने से पहले जो डेली प्रार्थना करते थे भगवान, ब्रह्मा जी सुबह उठकर भगवान को कि मुझे सृष्टि करने की शक्ति दीजिए, इस युग के शुरुआत में ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हुए बहुत शोक व्यक्त कर रहे हैं कि ये क्या सेवा दी है भगवान मुझे आपने, कि मुझे ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहां पर जीवों को
आपका स्मरण से अलग किया जा रहा है, राइट? क्योंकि अगर भौतिक जगत में किसी को रहना है तो उसे भगवान के स्मरण से अलग करना होगा, अदरवाइज वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा भौतिक जगत में रहते हुए। तो ब्रह्मा जी का सेवा यह है कि वो 5 प्रकार के अज्ञान बनाते हैं जिसमें जीव को डाला जाता है, फिर ही वो इस भौतिक जगत में आता है। सो ही हैज टू क्रिएट 5 इग्नोरेंस विच आर इम्पोज्ड ऑन एवरी जीवा। उस इग्नोरेंस में वो जीव अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है। तो ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगता है कि इस सेवा से मैं बहुत त्रस्त हूँ। तो कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर इस अज्ञान से भरे जीव का उद्धार हो जाए। आपका दर्शन मात्र से ही वो इस भौतिक जगत से पार चढ़ हो जाए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान कहते हैं, बहुत जल्द मैं इस पृथ्वी में उत्कल देश में, यानी कि उड़ीसा, हमारा वर्तमान उड़ीसा जो है वो उत्कल देश कहा जाता है, उत्कल देश में मैं ऐसा रूप लेकर के आऊंगा जिसका दर्शन करने से ही सबका पूर्ण पाप नाश होकर वो मेरे धाम लौट सके। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि सबसे पहले मैं उस प्रदेश में जाकर दर्शन लेना चाहूंगा आपका, मुझे भी अपना उद्धार करना। तो ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना समाप्त करके सृष्टि करते हैं और तुरंत दौड़ते हैं, उत्कल प्रदेश कहाँ है खोजते हैं और वहां पर वो एक पर्वत देखते हैं जिसका नाम होता है नीलाद्री या फिर नीलाचल। उस नीलाचल पर्वत पर सुंदर मंदिर होता है जहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, नारायण भगवान अपने चतुर्भुज रूप में लक्ष्मी जी के साथ वहां पर उपस्थित होते हैं और इस दिव्य रूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी कृतार्थ हो जाते हैं। वो कहते हैं, भगवान मैं धन्य हो गया आपका इस रूप को दर्शन करके, इतना सुंदर रूप, इतना आकर्षित रूप मैंने कभी नहीं देखा। और वहां पर बगल में ही उस पर्वत के पास एक कुंड होता है जिसका नाम होता है रोहिणी कुंड। ब्रह्मा जी उस कुंड के पास जैसे ही पहुंचते हैं वो देखते हैं कौवा आता है वहां पर उस कुंड के पानी को पीने के लिए। जैसे ही कौवा पानी को स्पर्श करता है तुरंत वो कौवा अपना शरीर छोड़कर चतुर्भुज विष्णुदूत के रूप में उपस्थित हो जाता है और उसके लिए एक वैकुंठ विमान आता है तुरंत और उसका उद्धार हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो उन्हें समझ में आता है कि यही वो दिव्य धाम है जिसके बारे में भगवान ने मुझे बताया था। और एक व्यक्ति है जो इस दिव्य धाम को देखकर अप्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी की खुशी एक व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो थे यमराज। क्योंकि उन्होंने सोचा कि अरे हर कोई व्यक्ति जैसे जैसे इस नीलाचल प्रदेश का ख्याति फैलेगा कि यहाँ पे इतना स्पेशल डिस्काउंट है, कोई भी आ सकता है और अपना सारे पाप धुल जाएंगे, यहीं से मोक्ष मिल जाएगा। तो यमराज जी सोचने लगे, फिर मेरा सेवा क्या बचा? जो लोगों को पाप का लेखा जोखा देखना है, उनको सजा देनी है, उनको स्वर्ग भेजना है, ये मेरी सारी सेवा, ये तो सब खत्म हो जाएगी। तो हर कोई यहाँ पर आएगा और अपने आप को मुक्त कर देगा। तो वो बहुत शोक प्रकट करते हैं। उस समय लक्ष्मी जी वहां पर स्वयं प्रकट होती है और ब्रह्मा और यमराज दोनों से संवाद करती है। ब्रह्मा जी को और यमराज को दोनों को बताती है किस प्रकार इस नीलाचल प्रदेश का महिमा है। और यमराज जी को कहती है कि इस नीलाचल के प्रदेश में आपके कोई भी नियम काम नहीं करेगा, लेकिन इसके बाहर जो भी है वो सारे जीव आपके ही हाँ, मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन काल में आगे बढ़ेंगे। तो यमराज थोड़ा पैसिफाई हो जाते हैं, ठीक है मेरा सेवा पूरा नहीं गया लेकिन मेरा सेवा का लोड कम कर दिया। उन्हें बुरा लगता है लेकिन वो संतुष्ट होते हैं कि ठीक है मेरा सेवा चल रहा है। और ब्रह्मा जी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्मी जी कहती है, ब्रह्मा जी आप जितने जीवों को प्रेरित कर सकते हैं उन्हें इस धाम में बुलाइए। और यमराज को कहते हैं कि आप अपनी सेवा इस इलाके से बाहर चलने दीजिए। तो ऐसा होते हुए
ब्रह्मा जी अपनी बाकी सेवाओं में कंटिन्यू करते हैं। एक समय पर एक बहुत महान राजा होते हैं। जस्ट एक बड़े महान राजा होते हैं जिनका नाम था राजा इंद्रदुम्न। वो न केवल एक महान राजा थे, वो एक राजर्षि थे जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा अपने राज दरबार में अलग अलग साधुओं को आमंत्रित कर कर उनकी सेवा करते थे, उन्हें पूजते थे, उनसे भगवान के बारे में श्रवण करते थे और अपना राज कारोबार ऐसे चलाते थे, बिल्कुल भगवान को केंद्र में रख के पूरा राज चलाते थे। तो ऐसे ही एक बड़े विशेष महान साधु एक बार उनके दरबार में उपस्थित हुए। तो इंद्रदुम्न राजा ने उस ऋषि का हृदयपूर्वक स्वागत किया और उनके स्वागत के पश्चात उन्हें विनती की कि हे साधु, हे ऋषिगण, कृपा करके आप मुझे किसी ऐसे प्रदेश के बारे में बताइए जहां पर मैं भगवान का फेस टू फेस दर्शन कर सकूं, और ऐसा प्रदेश जहां पर मैं अपने सारे पापों का नाश करके भगवान के दिव्य भक्ति में निरंतर लग जाऊं। क्या है कोई ऐसा प्रदेश इस पृथ्वी पर जहां पे माया का प्रभाव नहीं होता, जहां पे कर्म का चक्कर नहीं चलता? है कोई ऐसी जगह? अगर है तो कृपा करके मुझे ऐसी उस जगह के बारे में आप बताइए। तो वो ऋषि कहते हैं कि शायद भगवान ने मुझे सही समय पर आपके पास भेजा है। मैं अभी अभी ऐसे एक प्रदेश से आ रहा हूँ जहाँ जो सारे आपके प्रश्न हैं उनका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। ये प्रदेश है नीलाचल, जहाँ पर भगवान श्री नील माधव, तो जो लक्ष्मी नारायण का रूप है, उस स्वरूप का नाम है भगवान श्री नील माधव। वो अपना करुणमय स्वरूप उपस्थित कर कर आपकी इन सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपस्थित है। तो राजा कहते हैं मुझे और बताइए इस रूप के बारे में, इस प्रदेश के बारे में। तो ऋषि पूरा डिटेल में वर्णन करते हैं कैसे इस जगह का नाम नीलाचल है और किस प्रकार से स्वयं ब्रह्मा जी के अनुरोध पे भगवान इस प्रकार का रूप लेकर यहाँ पर आए हैं। तो इंद्रदुम्न राजा बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं तुरंत सारी प्रजाओं को आदेश देते हैं कि हम सब अभी के अभी तुरंत उस प्रदेश के लिए निकलेंगे। लेकिन इंद्रदुम्न राजा पहले कहते हैं कि मैं अपने मंत्री को भेजकर ये प्रदेश है कहाँ ये सुनिश्चित करूंगा, क्योंकि वो ऋषि उन्हें ये नहीं बताते कि नीलाचल ये है कहाँ पर, केवल वो मार्गदर्शन देते हैं उत्कल प्रदेश में कहीं है। तो राजा इंद्रदुम्न अपने एक विशेष मंत्री जिनका नाम होता है विद्यापति, उन्हें इस विशेष सेवा के लिए भेजते हैं। और विद्यापति अपने विशेष ज्ञान के आधार पर इस उत्कल प्रदेश पर पहुंचते हुए धीरे धीरे बहुत घने जंगलों में गुम हो जाता है। उत्कल प्रदेश तक वो पहुंच गए, लाइक ही रीच्ड ओडिशा स्टेट में पहुंच गए, जगन्नाथपुरी सिटी में नहीं पहुंच पाए। इतने घने जंगल थे, एक घने जंगल में गुम हो गए। और ऐसे भगवान नील माधव का शोध करते हुए जब वो उस जंगल में घूम रहे थे, अचानक से उन्हें कुछ आदिवासी लोगों की आवाज सुनाई दी। और वहां पर जब वो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये शबर जाति के आदिवासियों का एक झुंड है
जो यहाँ पर रहता है। तो कुछ आदिवासी उनमें से विद्यापति जी के पास आकर के उन्हें पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तो विद्यापति बताते हैं कि मैं अवंती देश से राजा इंद्रदुम्न द्वारा भेजा गया हूँ। तो अवंती देश यानी उज्जैन है वर्तमान स्थिति में। तो इंद्रदुम्न राजा ने भगवान श्री नील माधव की आराधना करने की इच्छा रखी है और मैं उन्हीं भगवान को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या आप लोगों में से कोई जानता है ये भगवान नील माधव कहाँ है, नीलाचल कहाँ है? तो उन शबर जातियों के लोग विद्यापति को उनके जो नेता होते हैं, लीडर, जिनका नाम होता है विश्ववसु, विश्ववसु के पास लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये राजा के द्वारा भेजे गए सेनापति हैं। तो इस कथा में अलग अलग वर्जन है, अलग अलग पुराणों में। तो कुछ कथाएं कहती है कि विश्ववसु जो है विद्यापति को देखकर बहुत खुश हुए और तुरंत उन्हें नील माधव का दर्शन देने के लिए लेकर चले गए। लेकिन कुछ वर्जन कहते हैं कि जो विश्ववसु थे ये भगवान नील माधव की काफी लंबे समय से आराधना कर रहे थे और नील माधव ये इतने आकर्षित, इतने दिव्य थे कि स्वर्ग लोक से देवी देवता भी मनुष्य रूप लेकर वहां पर आते थे। और विश्ववसु, उनका भगवान के साथ में इतना निकट का संबंध था कि भगवान उन्हें स्वप्न में भी आते थे कभी कभी। एक बार इसी प्रकार विश्ववसु जब भगवान की आराधना कर रहे थे तो भगवान ने उन्हें वाणी के माध्यम से सूचित किया कि किस प्रकार कुछ समय बाद में मैं एक ऐश्वर्यपूर्ण सेवा स्वीकार करने के लिए राजा इंद्रदुम्न द्वारा ले जाया जाऊंगा। तो इस भविष्यवाणी को सुनकर हमेशा विश्ववसु चिंता में रहते थे और उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई आकर मेरे भगवान को ले न चला जाए। तो जब विद्यापति को वहां पर देखते हैं विश्ववसु बड़े चिंतित हो जाते हैं और वो संकोच करते हैं उन्हें बताने के लिए कि हाँ, नील माधव कौन है, कहाँ है। तो ब्राह्मण विश्ववसु के घर पर रहते हैं। कुछ समय बाद में उनकी बेटी, जिसका नाम होता है ललिता, उनसे उनका विवाह होता है। और विद्यापति उस ब्राह्मण के अपने घरगुती काम काज में उन्हें कुछ सहायता करते रहते हैं। और एक समय बाद विद्यापति अपनी पत्नी ललिता को कहते हैं कि आप अपने पिता को कहो कि कृपा करके मुझे नील माधव का दर्शन के लिए ले जाए। तो अपनी बेटी का जब इस प्रकार से अनुरोध आता है तो विश्ववसु कहते हैं ठीक है, हालांकि मेरी इच्छा नहीं है लेकिन आप कह रही हो तो मैं विद्यापति को दर्शन के लिए ले जाऊं, लेकिन मैं एक शर्त पर उन्हें ले जाऊंगा, मैं रास्ता नहीं दिखाऊंगा। सारे रास्ते भर उनकी आंखों पे पट्टी लगी होगी और मैं डायरेक्ट उन्हें सीधा भगवान के सामने खड़ा करके उनकी आंखें खोलूंगा। विद्यापति कहते हैं ठीक है, मुझे स्वीकार है। इस प्रकार जब उनकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, विश्ववसु के जानकारी न होते समय उनकी बेटी ललिता अपने पति के कमर के पास सरसों के दाने का एक थैला बांध देती है जिसके नीचे से छेद होता है, ताकि रास्ते चलते जब वो सरसों के दाने जमीन पर गिरेंगे कुछ समय बाद में उनका पेड़ निकलेगा तो आगे चलकर विद्यापति को नील माधव का मंदिर ढूंढने के लिए रास्ता ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। इस विचार से वो बांधते हैं और विश्ववसु फिर विद्यापति को आंखें बंद करके नील माधव के पास ले जाते हैं। जैसे ही विद्यापति की आंखें खुलती है वो देखते हैं सामने भगवान श्री नील माधव का दिव्य रूप है। वो भी भाव विभोर हो जाते हैं, बड़े ही आकर्षित होकर भगवान को प्रणाम करते हैं बार बार। और फिर वो भी रोहिणी कुंड के तरफ देखकर उन्हें भी पता चलता है ये बहुत दिव्य जगह है
यहाँ पे कोई भी एक बार भी दर्शन लेगा तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। तो तुरंत दर्शन लेकर वो प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और विद्यापति फिर विश्ववसु की आज्ञा लेकर अवंती देश वापस लौटते हैं। इंद्रद्युम्न राजा को बताते हैं किस प्रकार उन्होंने भगवान नीलमाधव का दर्शन किया है, और इंद्रद्युम्न राजा और खुश हो जाता है, बड़े प्रसन्नचित्त होकर तुरंत कहते हैं चलो हम चलते हैं। और सब लोग, राजा, सारी सेना, सारी प्रजा अवंती देश से चलते हुए श्री नीलाचल धाम पहुंचते हैं, श्री शंख क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी। वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं उन्हें शबर जाति के वही कुछ लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम राजा इंद्रद्युम्न के सिपाही हैं, अभी पीछे राजा आ रहे हैं, हमें भगवान श्री नीलमाधव के पास में ले जाइए। तो उन शबर जाति के लोगों को समझ में आता है, वो कहते हैं कि जैसे ही आपके सेनापति विद्यापति यहाँ से निकले, यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया और हम सब के घर उद्ध्वस्त हो गए, और सबसे बड़ा दुख हमें इस बात का है कि भगवान श्री नीलमाधव का मंदिर और वे स्वयं उस तूफान के बाद में अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। जैसे इंद्रद्युम्न राजा को एक खबर मिलती है कि ऐसा कुछ हुआ है, वो खुशी, जितनी खुशी उनको हो रही थी उतना ही शोक उन्हें होता है कि हे भगवान, आप इतने निकट मेरे आ गए और अभी अचानक से आप वापस अदृश्य हो गए। मैं इस घटना से क्या समझ सकता हूँ, आपकी क्या इच्छा है, हे प्रभु कृपा करके मुझे बताइए। तो उस समय वहां पर नारद मुनि आते हैं अगेन, और इंद्रद्युम्न राजा को कहते हैं कि आप शोक न कीजिए, भगवान श्री नीलमाधव, इनका एक दिव्य व्यवस्था था, उनकी इच्छा थी ब्रह्मा जी की अर्ध आयु तक वो एक स्वरूप में एक विशेष प्रकार की सेवा स्वीकार करेंगे। उसके बाद की अर्ध आयु में वो एक दिव्य विशेष स्वरूप में आएंगे और आपके हाथ से सेवा स्वीकार करेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल पास नीलाचल के धाम में एक बड़ा समुद्र है, उस समुद्र पे आपको भगवान के इस दिव्य रूप के प्रकटीकरण के लिए एक दिव्य लकड़ी का दर्शन होगा। तो इस रूप में भगवान दारू ब्रह्म, दारू का अर्थ होता है लकड़ी, लकड़ी के दिव्य रूप में प्रकट हो गए। तो नारद मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेनाओं को लेकर उस समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, और दूर से ही उन्हें एक बहुत बड़ी लकड़ी का टुकड़ा पानी पे तैरते हुए नजर आता है। और अपनी सेनाओं के सिपाहियों को बोलकर जब उस लकड़ी के टुकड़े को किनारे लाया जाता है, इंद्रद्युम्न राजा देखता है किस प्रकार इस लकड़ी के ऊपर दिव्य चिन्ह लगे हैं, भगवान के 4 चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म। इन चारों चिन्हों से सुसज्जित है ये लकड़ा। और फिर राजा इंद्रद्युम्न कई सारे शिल्पकार को कहते हैं कि आप भगवान का मूर्ति बनाइए इन लकड़ियों से। तो बहुत सारे शिल्पकार आते हैं, देखते हैं और कुछ प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो लकड़ी इतनी सख्त होती है कि जो औजार जो इस्तेमाल करते हैं उस लकड़ी का कार्विंग करने के लिए, वो औजार टूट जाते हैं, लेकिन लकड़ी में किसी भी प्रकार का कार्विंग नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे ऐसे शिल्पकार जब प्रयास करते हैं, तब जाकर राजा फिर से भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो वहां पर देवताओं के शिल्पकार, दी ट्रांसेंडेंटल आर्किटेक्ट ऑफ डेमिगॉड्स, विश्वकर्मा उपस्थित होते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं स्वयं भगवान की इस मूर्तियों का यहाँ पर कार्विंग करूंगा। लेकिन वो कहते हैं मेरी एक कंडीशन है कि आप 21 दिन तक मुझे एक कक्ष में बंद कर दीजिए। जब तक 21 दिन नहीं होंगे आप इस दरवाजे को मत खोलिए, और जैसे ही 21 दिन हो जाएंगे ये विग्रह तैयार रहेंगे। तो इन दोनों राजा तैयार होते हैं। विश्वकर्मा भगवान के विग्रहों को बनाने की शुरुआत करने से पहले बाकी शिल्पकार जो आए थे, जो इन विग्रहों को बनाने के लिए
सक्षम ना हो पाए, उन्हें कहते हैं कि आप भगवान के लिए रथ बनाइए। तो दे आर द सेम स्कल्पचर्स हु स्टिल मेक द रथ कार्ट फॉर लॉर्ड जगन्नाथ एवरी ईयर। तो ये जगन्नाथ जी की सेवा का एक विशेषता है कि उस काल से जिस जाति के लोगों ने जो सेवाएं की जगन्नाथ जी के आगमन के समय, उसी जाति के लोग आज भी वही सेवा करते हैं जगन्नाथ जी के लिए। जिन्होंने जगन्नाथ जी का अभिषेक करने के लिए पानी लाया, उसी कुल के लोग आज भी जगन्नाथ जी का अभिषेक करने के लिए रोज पानी लाते हैं। जिन्होंने जगन्नाथ जी के लिए भोग के व्यंजन बनाए, उसी जाति के लोग रोज व्यंजन बनाए। सो ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल फैमिली लीनीजेस है जगन्नाथपुरी के मंदिर में आज भी सेवा कर रहे हैं, और ये परंपरा से चलते आ रहा है उनके घरों में। तो ऐसा एक कुल है, ऐसा एक लीनियज है जो केवल जगन्नाथ जी के गोपुरम से झंडा बदली करने का सेवा करते हैं। सो कितना डेडिकेशन है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही सेवा और कोई कार्य नहीं, इससे कैसा डेडिकेशन। तो जब विश्वकर्मा रथ का नियोजन कर कर अपने आप को उस कक्ष में बंद कर लेते हैं, तो उनका सेवा शुरू होता है। कुछ दिनों बाद, कहीं कहा गया कि 8 दिनों बाद, कहीं कहा गया 14 दिनों बाद, उस कक्ष से औजार चलाने की आवाज आना बंद हो जाता है। तो इंद्रद्युम्न राजा, सभी सेनापतिगण और विशेष करके इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी रानी, जिनका नाम था रानी गुंडीचा, वो बड़ी चिंतित हो जाती है और वो कहती है, अरे पता नहीं विश्वकर्मा दरअसल जिस रूप में वहां उपस्थित हुए थे, बड़े बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहां पर आए थे। तो रानी को चिंता होने लगी, कहने लगी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, इन्हें आवाज नहीं आ रही है, 14 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। तो चिंता बढ़ते रहती है। लेकिन इन दोनों राजा कहते हैं नहीं, उन्होंने 21 दिन का समय दिया है, तो उतने दिनों बाद ही हम दरवाजा खोलेंगे। लेकिन रानी की चिंता राजा को और ज्यादा चिंतित कर देती है। तो दे डिसाइड टू ओपन द डोर बिफोर। 14वें दिन के आसपास में वो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वहां पे विश्वकर्मा नहीं है। तो कुछ कथाओं में ऐसा आता है कि ऐसा कहा गया है कि भगवान स्वयं विश्वकर्मा के रूप को लेकर वहां पर उपस्थित होते हैं, और जैसी ही मूर्ति तैयार हो जाती है, उन मूर्तियों में भगवान प्रवेश कर लेते हैं। और कुछ वर्जन में ऐसा कहा गया है कि विश्वकर्मा क्रोधित हो जाते हैं जब दरवाजा खुलता है। वो कहते हैं कि अभी मैं सेवा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं जाता हूँ, और वो वहां से गायब हो जाते हैं। तो जब इंद्रद्युम्न राजा इस प्रकार से दरवाजा खोलकर देखते हैं, वो देखता है ये विचित्र 3 विग्रह बने हैं, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों पे पलक नहीं है, भगवान को कान नहीं है, उनके हाथों पे उंगलियां नहीं है। द सेम फॉर्म दैट वी सी नाउ ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसी रूप में उन लकड़ियों के विग्रहों को वहां पर इंद्रद्युम्न राजा ने देखा। तो जैसे उन्होंने ये देखा तो और रोने लगे कि भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपके भक्त का आदेश मैंने नहीं माना, अभी आपका इस अधूरा रूप की आराधना हम कैसे कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं उनके स्वप्न में आकर कहते हैं कि ये मेरा दिव्य रूप, इसी रूप में मैं कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। ये मेरा पूर्ण रूप है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आप मुझे इसी रूप में पूरे भक्ति से आराधना कीजिए। तो भगवान इंद्रद्युम्न राजा बहुत खुश हो जाते हैं भगवान का इस वर्णन को देखकर, सुनकर, और फिर वो भगवान की स्थापना करते हैं। तो इंद्रद्युम्न राजा को भगवान स्वप्न में ये भी कहते हैं कि मेरी स्थापना करने के लिए, मेरा मंदिर निर्माण करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आपको मदद करेंगे। तो इंद्रद्युम्न राजा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मलोक, वहां से उनको लाने के लिए। तो उस समय कहते हैं ब्रह्मा जी किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में बैठे थे। तो उनको 2 मिनट वेट करने के लिए बोलते हैं, बस कॉन्सर्ट खत्म हो गया है, आप 2 मिनट रुकिए, हम साथ में चले। तो उस 2 मिनट में यहाँ पे बहुत सारे राजा आकर चले जाते हैं।
देयर इज टाइम डिफरेंस ऑन अर्थ एंड ब्रह्मलोक। तो जब इंद्रद्युम्न राजा ब्रह्मा जी को लेकर वापस आते हैं, उस समय तक इंद्रद्युम्न राजा ने जो मंदिर बनाया था भगवान की स्थापना के लिए, वो मंदिर काल के प्रभाव से पूरा मिट्टी से ढक जाता है। और कई सारे राजा जाते हैं, और एक राजा, उस समय के एक राजा होते हैं जो उस मंदिर को वापस खोज कर निकालते हैं, मिट्टी से बाहर निकालते हैं, और वहां पर भगवान के विग्रह का स्थापना करने का तैयारी करने के विचार में ही होते हैं। अचानक वहां पर इंद्रद्युम्न राजा आते हैं और वो कहते हैं हम यहाँ पर विग्रह का स्थापना करने आए हैं, आप कौन है? सो राजा कहते हैं अरे मैं इधर का राजा हूँ। इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं मैं असली राजा हूँ, एक्चुअली मैं ब्रह्मा जी को लेने गया था, इसलिए समय आगे बढ़ा गया। तो दोनों राजा मिलकर ब्रह्मा जी की मदद से भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का यहाँ पर स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथपुरी में उपस्थित होते हैं। और फिर भगवान का ये रथ यात्रा का जो उत्सव है, जिसको हम कल पूना मंदिर में मनाने वाले हैं, उसका पोस्टर हम ग्रुप पे पोस्ट करेंगे। कल दोपहर को 1 या 2 बजे के आसपास ये रथ यात्रा तिलक रोड से निकलेगा। उसका एक रूट है, उस रूट को क्रॉस करते हुए शाम को 7:30 बजे रथ यात्रा समाप्त होगी। तो ये रथ यात्रा का उत्सव क्या है, इसके पीछे भी एक छोटी कथा है। जब भगवान वृंदावन से मथुरा की ओर जाने के लिए शुरुआत करते हैं, कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ पर बैठे होते हैं। कई सारी गोपियां कृष्ण बलराम को रथ पर देखकर अक्रूर जी के साथ जब वृंदावन से बाहर निकल रहे हैं, वो देखकर इतनी दुखी हो जाती कि वहीं पे मूर्छित होकर पड़ जाती है रास्ते पे। और कुछ गोपियां जब वापस होश में आती है, वो देखती है अरे कृष्ण बलराम आगे बढ़ गए, तो दौड़ते हुए पीछा करते हैं रथ का। और आगे जब एक गांव है जिसका नाम है वृंदावन ब्रजमंडल में, एक गांव है जिसका नाम है परसो, तो उस गांव के प्रदेश में वो रथ को वापस रोकती है गोपियां, और अक्रूर जी के आगे रुक रुक कर भगवान से कहती है कि आप मत जाइए, और लेकिन अगर जा रहे तो हमें बताइए आप कब आएंगे। तो भगवान कहते हैं मैं परसों आऊंगा, 2 दिन बाद। तो गोपियां विचार करती है ठीक है, अभी जाने से तो हम आपको रोक नहीं पा रहे, लेकिन क्योंकि आप कह रहे परसों आएंगे तो हम इंतजार करेंगे। तो क्योंकि उस जगह पे भगवान ने ये डायलॉग बोला था कि मैं परसों आऊंगा, उस गांव का नाम है परसों। तो ऐसे बहुत सारे ब्रज मंडल में छोटे छोटे गांव हैं जिनके नाम भगवान के एक छोटी घटना के ऊपर है। तो सारी गोपियां भगवान के इस वादे को सत्य वचन मानकर 1 दिन, फिर 2 दिन हो गए, परसों आ गया, इंतजार कर रही है। भगवान के लिए रोज सुबह उठकर माला बनाती है, अलग अलग व्यंजन बनाती है, उनके आगमन का इंतजार करती है। शाम होते से ही सब लोग गोलोक के जो अलग अलग वन होते हैं उनके तरफ देखने लगती है कि भगवान यहाँ से आएंगे, आज यहाँ से आएंगे शायद। और रात जब हो जाती है तब उन्हें पता चलता है कि भगवान अब तक नहीं आए, लेकिन फिर भी वो इस आशा से रात्रि में सोकर विचार करती है कि शायद आज नहीं तो कल आएंगे। ऐसा करते हुए 6 वर्ष बिता देती है गोपियां, सारे व्रजवासी उनके विरह में। तो एक समय आता है जब सूर्य ग्रहण का दिन होता है, तो सभी व्रजवासी उस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, या फिर सूर्य ग्रहण के समय किसी तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए, इस विचार से कुरुक्षेत्र जाने का आयोजन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भगवान कृष्ण भी वहां पर आने वाले हैं। तो उनके मुलाकात के बहाने से सारे ब्रजवासी सूर्य ग्रहण का बहाना बनाकर कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, और भगवान भी वहां पर कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं। जैसे ही भगवान का दर्शन ब्रजवासियों को होता है, सुख और आनंद तो उन्हें मिलता ही है, लेकिन दुख का भी अनुभव होता है, क्योंकि जिस प्रकार का रूप उन्होंने भगवान का अपने मन में बनाकर रखा हुआ है हमेशा,
जिस रूप की निरंतर आराधना वो अपने हृदय में करते थे, उस रूप से बड़ा भिन्न रूप उन्हें नजर आ रहा है। द सीन इज क्वाइट डिफरेंट। कृष्ण ब्रज के जंगलों के फूलों से बनी हुई माला नहीं पहने हैं गले में, मोतियों के हार, सोने के गले में नेकलेस और बड़ा सोने का मुकुट, वो वृंदावन वाला पगड़ी नहीं बनाया भगवान ने जिसपे वन की लताएं लटकी है। कुछ सखाओं ने अलग अलग पेड़ के पत्ते बांध कर रखे हो भगवान के सिर पर, मोर पंख, ये सब कुछ जो वृंदावन वाला मूड था। सिंपल पीताम्बर पहना हुआ है और उनके जो बालों की लताएं हैं वो उनके आंखों के आगे आ रही है। कोई ऐश्वर्यपूर्ण वेश नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो देख रहे हैं बहुत ऐश्वर्यशाली रथ पर वो बैठे हैं और राजा का वेश धारण किया हुआ है ठाट बाट से। तो गोपियाँ और सारे ब्रजवासी इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण ये सब छोड़ कर के अभी तो आप चलो, वृंदावन चले आओ। तो भगवान का रथ खींचने लगते हैं वो इस प्रकार से। तो ये वो भाव है जिसे चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय प्रकट करते हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में जब भगवान अपने मेन मंदिर, जिसे श्री मंदिर कहा जाता है, वहां पर रहते हैं, तब वहां पे उनकी बड़ी ऐश्वर्य से सेवाएं की जाती है। 8 बार भगवान को भोग लगता है जगन्नाथपुरी में और उन 8 बार उन्हें 56 भोग लगाया जाता है। सो यू कैन इमेजिन 8 into 56, दिन में 448 प्रिपरेशंस भगवान खा लेते हैं और इतना महाप्रसाद भी जगन्नाथपुरी में फिर वितरित होता है। तो ऐसी एकदम ठाट बाट वाली ऐश्वर्य वाली सेवा है जब भगवान स्वीकार करते हैं, उसे कहा जाता है श्री मंदिर, भगवान का मेन टेम्पल, जो कि द्वारका का प्रतीक है। लेकिन जब रोज ब्रजवासी गण और विशेष करके गोपियाँ जब भगवान को देखती है तो कहती है अरे थोड़ा ये सब आर्टिफिशियल सब हटाओ थोड़ा अपना नेचुरल मूड में आओ, ब्रज के भाव में आ जाओ। तो भगवान को उस द्वारका वाले मूड से खींचकर वृंदावन मूड में लाने के लिए गोपियां जब भगवान का रथ खींचती है, उसे रथ यात्रा कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तो श्री मंदिर में से जब भगवान का रथ निकलता है, वो भी इसी भाव में भगवान का रथ खींचते थे या फिर भगवान के रथ के आगे नृत्य करते थे कि ये कृष्ण है जो वृंदावन से आकर्षित है, अभी द्वारका से यहाँ गुंडीचा मंदिर जो वृंदावन का प्रतीक है वहां पर ले जा रहे हैं। तो इसके पीछे एक और कथा भी है कि जब इंद्रद्युम्न राजा की सेवा से भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो इंद्रद्युम्न राजा को वो एक वर, आप एक आशीर्वाद मुझसे मांगिए ऐसा कहते हैं। तो इंद्रद्युम्न राजा भगवान से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरा वंशज आगे ना बढ़े, मुझे कोई संतान ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद में कोई आपके ऊपर ये हमारे कुल के भगवान है, ये हमारे भगवान है, ऐसा हक कोई ना जताए, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरा वंश आगे बढ़े। तो भगवान कहते हैं ठीक है तथास्तु। लेकिन राजा की पत्नी होती है गुंडीचा, वो दुखी हो जाती है वो कहती है अरे एक स्त्री को हमेशा ये इच्छा होती है कि उसे संतान हो। तो वो दुखी हो जाती है, कहती है ऐसा कैसा वर आपने दे दिया भगवान। तो भगवान कहते हैं कि आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, आपको संतान नहीं होगी, लेकिन हम दोनों भाई खुद आपकी संतान बनकर आएंगे। इस इच्छा को पूरा करने के लिए भी भगवान
10 दिन के लिए श्री मंदिर से निकल गुंडीचा मंदिर में आता है, गुंडीचा देवी का बेटा बेटी बनने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वन रीजन क्यों रथ यात्रा होती है। तो विशेष करके गौड़ीय वैष्णव के लिए चैतन्य महाप्रभु का ये जो मूड है, तो ये भाव से जब कभी भी हम रथ को खींचते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके वृंदावन रूपी हमारा जो हृदय अभी वृंदावन नहीं बना है, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कृपा करके आप इस हृदय में आ जाइए और इस हृदय को आपके आने से वृंदावन बन जाएगा। ये भाव से हम भगवान का रथ खींचते हैं। तो ये कुछ कथाएं थी जगन्नाथ जी के संबंध में। 8:01 हो गया है। एक और कथा है, अगर आप लोग सब अनुमति दे तो मैं भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के संबंध में एक कथा है जिसका मैं वर्णन करना चाहूंगा। जस्ट बी प्रभु विथ योर Yes, Prabhuji. Please continue. हरि बोल। तो भगवान जब अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग उद्देश्य से भी वो आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, रथ यात्रा के संबंध में भी एक विशेष बात बताई जाती है कि भगवान इतने दयालु है कि उनकी कभी कभी अपनी दया खुद से कंट्रोल नहीं हो पाती है। Therefore he comes out to give out his mercy songs. भगवान सोचते हैं कि कुछ लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तो मुझे मिलने मंदिर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, उनको भी मैं अपनी कृपा देना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहिए? वो लोग तो मंदिर नहीं आ रहे, तो मैं ही मंदिर के बाहर निकल जाता हूँ, मैं रास्ते पे आ जाता हूँ ताकि उनको भी कृपा मिले। इसलिए भगवान रथ पर आकर सारे जितने भी लोग उपस्थित है सबको अपना मर्सीफुल ग्लांस देते हैं। ऐसा कहा जाता है, जो कोई भी व्यक्ति जाने या अनजाने भी गलती से भी रथ यात्रा के समय भगवान के रथ की रस्सी को छू भी ले, रथ खींचे भी ना, केवल रस्सी को छू भी ले, उसी जीवन के अंत में उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो ये भगवान की करुणा है। जब पेशेंट बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जब पेशेंट की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो घर वाले डॉक्टर को घर बुलाते हैं। पेशेंट नहीं आ पा रहा है, डॉक्टर आप आ जाइए। जगन्नाथ जी वैसा ही करता है। कलयुग के जीव इतने रोगग्रस्त हो गए कि भगवान को मानते ही नहीं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, इनका बीमारी ठीक करने के लिए मैं खुद इनके पास जाता हूँ, खुद रास्ते पर आता। और ये रथ यात्रा का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जगन्नाथपुरी को जैसे श्री पंढरपुर क्षेत्र धाम जो है, इसे नाद ब्रह्म कहा जाता है। क्यों नाद ब्रह्म कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भगवान के नाम का जो नाद है वो निरंतर चलते रहता है। नाद यानी मराठी में नाद कहते हैं। इट इज लाइक मैडनेस, मैडनेस, नाद ब्रह्म। यहाँ पे भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन चलते रहता है पंढरपुर धाम में, इसलिए इसे नाद ब्रह्म कहा जाता है। उसी प्रकार जगन्नाथपुरी धाम को अन्न ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान के महाप्रसाद के रूप में अन्न निरंतर उपलब्ध होता है, बेरोक टोक। क्वाइट लॉजिकल था। 8 बार किसी को अगर 56 भोग मिल रहा है तो इतना सारा महाप्रसाद। इसलिए कहा जाता है जगन्नाथपुरी में कोई भी भूखा नहीं सोता, हर किसी को महाप्रसाद मिलता है। तो इस महाप्रसाद का ये विशेष लीला कैसे शुरू हुआ, इसके संबंध में भी एक बहुत रोचक कथा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार नारद मुनि, अगेन इनकी कृपा से हमें बहुत मर्सी मिली है। नारद मुनि अचानक से वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं और लक्ष्मी जी की पर्सनल सेवाओं में बहुत मदद करने लगते हैं। तो लक्ष्मी जी बहुत खुश हो जाती है नारद मुनि आकर। कोई पर्सनल सर्वेंट मिल जाए किसी को अपनी सेवाओं में हेल्प करने के लिए तो कोई भी खुश हो जाएगा। हाथ बटोरने के लिए कोई मिलता है तो हमेशा, किचन वाले तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्योंकि लोड बहुत होता है, सेवाएं खत्म ही नहीं होती, तो जितने लोग हेल्प करने आ जाए उतना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार जब नारद मुनि पूरे हृदय से लक्ष्मी जी की सहायता कर रहे होते हैं तो लक्ष्मी जी नारद मुनि की सेवाओं से बहुत प्रसन्नचित्त हो जाती है।
तो लक्ष्मी जी नारद मुनि को कहती है कि मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ, आप बताइए आपको क्या वर चाहिए। नारद मुनि कहते हैं पक्का वर मिलेगा। लक्ष्मी जी कहती है हाँ बिल्कुल वर देंगे। नारद मुनि कहते हैं कि जब आप भगवान को भोग धराने जाती हो, उसके बाद में जो उनके प्लेट में जो महाप्रसाद बचता है वो महाप्रसाद मुझे चाहिए। भगवान का प्लेट का जूठा मुझे खाना। लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाती है, बहुत चिंतित हो जाती है और कहती है कि कुछ ही दिन पहले मुझे नारायण ने आदेश दिया कि जब मैं भोजन कर लूं तब मेरे प्लेट में जो कुछ भी बचा है किसी को नहीं देना। तो लक्ष्मी जी अभी दुविधा में है। उनको प्रसन्न किया है नारद मुनि ने, उनकी भी इच्छा पूरी करनी है, लेकिन स्वामी का आदेश है उसको भी पालन करना है। तो बड़ी चिंता में होती है। तो अगले दिन जब भगवान को ऑफरिंग लगाने के लिए लक्ष्मी जी जाती है, प्लेट लेकर भगवान के सामने रखती है, तो भगवान देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ देवी, आप बहुत चिंतित नजर आ रही है आज। तो लक्ष्मी जी कहती है स्वामी क्या बताओ, तो सिचुएशन ही ऐसा है चिंता वाला। तो विष्णु कहते हैं बताइए, मैं प्रयास करूंगा आपकी चिंता का निवारण करेंगे। तो लक्ष्मी जी कहती है ऐसा ऐसा हुआ, नारद मुनि कुछ दिनों से आकर मुझे सेवा में मदद कर रहे थे, मैं बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। और आपसे, आपने जब मुझे आदेश दिया कि मेरा जो महाप्रसाद प्लेट है किसी को नहीं देना है, उसी के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ये वर मांगा कि मुझे भगवान का महाप्रसाद चाहिए। तो विष्णु जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ठीक है, केवल आज का दिन एक्सेप्शन है कि आप मेरी जो महाप्लेट है, मेरा प्लेट का जो भी बचा हुआ प्रसाद है जो जूठा है, वो आप आज का दिन केवल एक्सेप्शन नारद मुनि को दे दीजिए। तो लक्ष्मी जी बहुत खुश हो जाती है, भगवान को भोग धराती है, भगवान भोग स्वीकार करते हैं, भोग प्रसाद में कन्वर्ट हो जाता है और बचा हुआ प्लेट लक्ष्मी जी लेकर नारद मुनि के सामने रखते हैं। नारद मुनि जैसे ही भगवान का महाप्रसाद प्लेट देखते हैं तुरंत टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। अरे भगवान का डायरेक्ट अगर प्लेट किसी को मिल रहा है तो कोई कैसे रोक पाएगा, और उसमें अगर नारद मुनि जैसा कोई भक्त हो वो तो बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, पता नहीं शायद महाप्रसाद प्रेयर बोले या नहीं बोले, टूट पड़े। भगवान का महाप्रसाद खाने में इतने आवेशित हो गए, और जैसे ही भगवान का हम्म, अधरामृत कहते हैं, भगवान के अधर को स्पर्श किया और जो भी प्रसाद है जब उन्होंने लिया, इतना भाव विभोर होते हुए वो पागलों की तरह नाचने लगे और अपने वीणा को लेकर कीर्तन करते हुए इधर उधर सब जगह पे भ्रमण कर रहे। ऐसे भ्रमण करते हुए जब भाव विभोर अवस्था में वो अचानक से कैलाश पहुंचे, शिव जी ने देखा, अरे नारद मुनि आप यहाँ। नारद मुनि हाँ। और शिव जी ने गौर किया तब उन्होंने देखा कि आज नारद मुनि हमेशा वो दिव्य भाव की अवस्था में होते हैं, लेकिन आज आप कुछ ज्यादा ही भाव विभोर लग रहे हो, आपकी सुख का सीमा और ज्यादा ही ऊपर लग रहा है आज, तो ऐसा क्या हो गया। नारद मुनि को पूछते हैं शिव जी। तो नारद मुनि कहते हैं दरअसल आज मैंने भगवान का डायरेक्ट महाप्रसाद खाया है। तो शिव जी कहते हैं अच्छा, लेकिन मैं तो आपका इतना निकट हूँ, आपने मेरे लिए महाप्रसाद तो रखा है या नहीं। तो नारद मुनि कहते हैं कि जैसे ही भगवान का महाप्रसाद प्लेट मेरे आप सामने आया तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, मैं किसी के बारे में नहीं सोचा, मैं सब खा गया। तो शिव जी कहते नहीं नहीं थोड़ा ठीक से देखो कहीं कुछ तो होगा। नारद मुनि कहते नहीं कुछ नहीं है। शिव जी कहते हैं हाँ होगा होगा देखो। तो शिव जी नारद मुनि के हाथ को पकड़कर देखते हैं तो नारद मुनि के एक उंगली के नाखून में छोटा सा एक चावल का दाना फंसा होता है। शिव जी कहते हैं हो गया, इतना काफी है मेरे लिए। तो शिव जी नारद मुनि के हाथ की उंगली से वो चावल का दाना निकालकर तुरंत खाते हैं। शिव जी भी पूरी तरह से भाव विभोर हो जाता है। भगवान का महाप्रसाद जैसे ही उनकी जिह्वा को स्पर्श करता है, वो भी भगवान के नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। और जब शिव जी नाचते हैं तो उसे तांडव कहा जाता है। तांडव की नृत्य की स्थिति आ जाती है और गलत टाइम पे प्रलय शुरू हो गया अभी। तो
जैसे ही शिव जी भाव विभोर होकर इस प्रकार नाच रहे हैं और उनका नृत्य धीरे धीरे तांडव नृत्य में परिवर्तित हो रहा है, सारी सृष्टि हिलने लगती है और पार्वती माई वो अलर्ट हो जाती है, अरे क्या हो गया, मेरे नाथ अभी गलत टाइम पे कैसे तांडव नृत्य करने लगे। तो पार्वती मैया जाती है, उनको शांत करती है, स्वामी रुक जाइए, रुकिए, अभी प्रलय का समय नहीं आया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो शिव जी के थोड़ा होश में आते हैं और फिर पार्वती मैया पूछती है, क्या हो गया आपको आज, इतना आप क्यों खुश नजर आ रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं, मुझे भगवान का महाप्रसाद मिला। तो पार्वती मैया हाथ आगे करती है, मेरा हिस्सा कहाँ। शिव जी कहते हैं, मेरे को नारद मुनि ने कुछ नहीं रखा, मुझे थोड़ा सा उनकी उंगली में मिला, वो भी मैं खा गया। तो पार्वती देवी बहुत नाराज होती है, वो कहते हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका हक बनता है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आधा मुझे मिलना चाहिए, आपने ऐसा नहीं किया, मैं बहुत दुखी हूँ आपसे, और भगवान से भी मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे लिए आप उन्होंने महाप्रसाद नहीं भेजा। तो इस प्रकार की दुख की अवस्था में वो भगवान से भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ जाती है। पार्वती मैया जब इस प्रकार से तप करने बैठती है, भगवान तुरंत उनके सामने आते हैं प्रसन्न होकर और कहते हैं, पार्वती मैया क्या हुआ बताइए। तो पार्वती मैया अपना दुख व्यक्त करती है, आपने नारद मुनि को महाप्रसाद दिया, मेरे नाथ शिव जी को भी महाप्रसाद मिल गया, मेरा क्या होगा। तो भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, कल का प्लेट आपके लिए भेज देंगे। तो पार्वती मैया कहती, नहीं, मैं इतने से खुश नहीं होंगी, मेरे बच्चों को भी प्रसाद मिलना चाहिए, महाप्रसाद मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, गणेश और कार्तिक के लिए भी भेज देंगे। पार्वती माई कहती है, नहीं आप समझे नहीं, मेरे बच्चे यानी इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं ये सब मेरे बच्चे हैं। क्योंकि जब सृष्टि होती है पार्वती मई के माध्यम से ही हम जो जीव बद्ध जीव होते हैं सब लोग भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं। तो इनडायरेक्टली वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ प्रकृति हु इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्वती। तो इस प्रकार से भगवान को पार्वती मैया अनुरोध करती है कि मुझे ये वर दीजिए कि आपका ये जो दिव्य महाप्रसाद है ये सारे जीव को मिलना चाहिए। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। और भगवान कहते हैं, जब उचित समय आएगा, मैं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट होऊंगा, तब ये महाप्रसाद का जो विशेष कृपा है ये समस्त जीवों को प्राप्त है। Therefore जगन्नाथपुरी is called as अन्नपूर्णा। भगवान का जो दिव्य प्रसाद है, ऐसा कहा जाता है भगवान के, जगन्नाथ भगवान के प्रसाद के बारे में कि वो कभी भी स्टेल नहीं होता, खराब नहीं, और खराब अगर होता भी है तो उसे खाने पे कुछ नहीं होता। ऐसा कहा जाता है जगन्नाथपुरी में प्रसाद झूठा भी नहीं होता, आप उसका एक दूसरे से खा सकते हैं, लेकिन इस्कॉन डिवोटीज इसे फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें अपनी वैष्णवता का जो एटिकेट है उसे बनाए रखना चाहिए। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के भी बहुत सारे गुणगान हैं। भगवान जगन्नाथ बहुत दयालु है, ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार उन्होंने किया है। बहुत सारी कथाएं हैं। एक छोटी कथा का वीडियो का क्लिप मैं शेयर करूंगा ग्रुप पे, जो कि कथा है कर्मा बाई नाम की एक भक्त थे भगवान की, उनकी कथा है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो ये हुआ भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के संबंध में महिमा का वर्णन। जस्ट इन फ्यू मोर मिनट्स आई ट्राई टू फास्ट फॉरवर्ड टू द करंट जगन्नाथ वर्ल्ड। तो एक बार सैन फ्रांसिस्को 1966-67 श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन के शुरुआती स्तर पे थे, कुछ शिष्य उनके थे, दीक्षित भक्त थे, जिनमें वो 3 कपल है, फेमस कपल, श्याम सुंदर प्रभु, गुरुदास प्रभु और मुकुंद प्रभु, मुकुंद महाराज बाद में हुए मगर उनकी वाइफ्स यमुना माता जी, मालती माता जी और मुकुंद महाराज एंड जानकी माता जी। सो कुछ भक्त श्री प्रभुपाद जी को इस प्रकार से इस्कॉन का प्रचार प्रसार में सहायता कर रहे थे। एक दिन मालती माता जी
जो श्री प्रभुपाद की बहुत विशेष शिष्या है, वो अ, मंदिर के पास के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है और सोचती है कि प्रभुपाद जी के लिए कुछ भारत से संबंधित कुछ लेकर जाते हैं, क्योंकि वो स्टोर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेड इन इंडिया टैग लगा हुआ था उसके ऊपर। तो मेड इन इंडिया कुछ भी अगर हो तो स्वामी जी को जरूर खुश करेगा, आकर्षित करेगा। इस ऐसा सोचकर मालती माता जी एक बड़ा बास्केट होता है जिसमें छोटे छोटे डॉल्स होते हैं, तो बड़े अजीब शेप के डॉल्स होते हैं, आप समझ गए, दे आर लाइक जगन्नाथ बलदेव एंड सुभद्रा डॉल्स, स्मॉल डॉल्स। तो मालती माता जी सोचती है ये मेड इन इंडिया इस पे लिखा है, तो क्यों ना मैं इसमें से एक उठा लूं और प्रभुपाद जी के लिए। तो मालती माता जी कहीं कहीं वर्णन करते कहती है कि उस समय हम बहुत बार ऐसा करते थे, 5 फिंगर मैजिक यानी 5 उंगली में जो बैठ जाए उसे उठाकर बिना पेमेंट के भाग जाए। इन आवर टर्म्स इट इज कॉल्ड ए शॉपलिफ्टिंग। शॉपिंग मॉल्स में कभी कभी लोग करते हैं इस प्रकार से, शॉपलिफ्ट करके उस छोटे डॉल को मालती माता जी ने सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में लाया और श्याम सुंदर प्रभु के थ्रू शिल प्रभुपाद जी के पास में भेजा। श्याम सुंदर प्रभु ने जैसे ही शिल प्रभुपाद जी के डेस्क पर उस छोटी डॉल को रखा, प्रभुपाद जी ने जैसे ही देखा तुरंत उन्होंने अपना आसन छोड़ा और साष्टांग अष्टांग प्रणाम किया। श्याम सुंदर प्रभु देखकर आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर को पूछा किसने लाए ये और क्या ऐसे और है। तो प्रभुपाद जी का पूछने का मतलब था कि ये जगन्नाथ जी है और 2 ऐसे होंगे, बलदेव और सुभद्रा। तो श्याम सुंदर प्रभु कहे हाँ मालती लाई और ऐसे और बहुत है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे 2 अलग और होंगे, एक सफेद रंग के होंगे, एक पीले रंग के, उन्हें आप लेकर के आइए। तो प्रभुपाद जी के आदेश पे वापस उन 2 और डॉल्स को लाया जाता है। यहाँ पे ये होता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्वयं से आगमन इस्कॉन में। चलो प्रभुपाद जी कहते हैं सबको ये स्वयं भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है और वो जगन्नाथ जी का कथा सुनाते हैं कैसे जगन्नाथ जी इस रूप में आए। और श्याम सुंदर प्रभु को कहते हैं क्या आप ऐसे विग्रहों का कार्विंग कर सकते हो। तो श्याम सुंदर प्रभु इंसिडेंटली ही वाज अ कारपेंटर, तो उन्हें सारा कार्विंग आता था लकड़ियों का। तो प्रभुपाद जी को कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं कर दूंगा। तो 3 फीट हाई, प्रभुपाद जी ऐसा इशारा करते हैं इतना ऊंचा बनाना चाहिए, 3 फीट ऊंचा। तो श्याम सुंदर प्रभु उन छोटे डॉल्स का 3 फीट हाई मॉडल वापस बना। तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है इनकी आराधना करनी है। तो पहले तो मंदिर में केवल प्रभुपाद जी सबको बोलते हैं कि आप सबको कैंडल घुमाना है भगवान के साथ, ऐसा 7 बार कैंडल घुमा। तो हर कोई आकर कैंडल घुमा के चले जाता है। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद जी ने अगरबत्ती का जैसे अगरबत्ती हम भगवान को चढ़ाते हैं वो सिखाया। उसके बाद में प्रभुपाद जी ने कहा कि जगन्नाथ जी का एक विशेष उत्सव होता है जिसे रथ यात्रा कहते हैं, तो उस रथ यात्रा का उत्सव हम मनाएंगे। उसके लिए क्या क्या नियोजन करना है प्रभुपाद जी ने सब बताया। तो प्रभुपाद जी ने ये सैन फ्रांसिस्को में शुरू किया। वहां पर जयानंद प्रभु का बहुत बड़ा योगदान था जो प्रभुपाद जी के एक और शिष्य हैं। उन्होंने बहुत सारी लीगल परमिशंस जगन्नाथ जी के रथ बनाना और सबको इनवाइट करना, ही प्रैक्टिकली डिड एवरीथिंग फॉर द एंटायर रथ यात्रा। आज भी प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी के जीवन काल के पहले ही जयानंद प्रभु इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए थे। तो प्रभुपाद जी ने उनकी सेवाओं का जो विशेष योगदान था उसके स्मरण में सबको आदेश दिया कि जयानंद प्रभु का जो तिरोभाव है ये हमारे वैष्णव कैलेंडर में होना चाहिए। तो इस्कॉन के करंट भक्तों में से केवल एक जयानंद प्रभु है जिनका तिरुभाव तिथि हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं सुबह उस दिन पे कि आज तो जयानंद प्रभु का तिरुभाव तिथि है। तो ये उनका दिव्य योगदान था और उनके स्मरण में ही प्रभुपाद जी ने एक और आदेश दिया था कि हर बार कहीं भी इस्कॉन, पूरे इस्कॉन में जहाँ कहीं भी रथ यात्रा का आयोजन होगा तो उस रथ पे जयानंद प्रभु का फोटो लगाना चाहिए।
तो आज भी हम उस प्रथा को पालन करते हैं। जयानंद प्रभु का दर्शन आप कल भी कर पाएंगे अगर आप रथ यात्रा में आए तो इस प्रकार से तो भगवान जगन्नाथ जी का नाम क्या है? जगन्नाथ, अर्थात जो समस्त जग के नाथ हैं उन्हें कहा जाता है जगन्नाथ। तो बहुत बार उड़ीसा के जो पंडा है वो प्रभुपाद जी को बुरा भला कहते हैं कि आप ऐसे कैसे हमारे भगवान को कहीं पे भी प्रस्थापित कर सकते हो जहाँ पर लोग मिलेट्स है, मांस मटन खाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा ये भगवान जगन्नाथ ये केवल उड़िया नाथ नहीं है, उड़ीसा के लिए नहीं है, ये जगन्नाथ है, ये सारे जग के लिए। उनका नाम ही ये दर्शाता है। तो प्रभुपाद जी ने वास्तव में भगवान जगन्नाथ जी का जो नाम है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हुए उनका नाम सार्थक किया। केवल सैन फ्रांसिस्को में नहीं, आज सारे विश्व में। आपने वो ग्रुप में वीडियो देखा होगा रिसेंटली, माता जी ने पब्लिश किया था कि पोलैंड, रशिया, इवन पाकिस्तान, एवरीवेयर लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड। तो आप सबको इस विशेष दिव्य उत्सव में भाग लेने के लिए कल आमंत्रण है। इफ यू आर फ्री, इफ यू डोंट हैव एनी सेवा, सिंस वी हैव टुमारोज न्यू बैच प्रोग्राम ऑल्सो, तो अपनी अपनी सेवाओं को संभालते हुए आप अगर भाग ले सकते हैं उतने समय के लिए 2 से 7 के बीच में, wherever whatever time if you can come and join, that will be very beneficial. It's 2022. Is it in Bangalore also? Yes, everywhere. Jagannath Yatra, Rath Yatra is everywhere. All temples, all ISKCON temples. Bangalore में 3 टेम्पल है, तीनों मंदिरों में से कहीं भी। बेसिकली समटाइम्स इट इज अ जॉइंट इवेंट। जैसे यहाँ पूना में 3-4 मंदिर हैं, लाइक एक कातरज में है, कैंप में है, रावत निगड़ी में है, अभी हमारा यहाँ विशाल नगर में है। सो समटाइम्स इट इज सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड, सारे मंदिरों का सहायता लेकर पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे हम यहाँ पूना में कर रहे हैं। सो मेन होस्ट इज NVCC टेम्पल, क्योंकि जगन्नाथ जी के ड्यूटीज वहाँ से हैं, लेकिन बाकी सारे मंदिरों से भी सेवाओं के लिए सहायता लेकर एक कॉमन इवेंट किया जाता है। इसी प्रकार बेंगलोर में भी पता नहीं एग्जैक्टली कैसे होता है, पर although there are multiple temples, there may be either multiple रथ यात्रास और one common रथ यात्रा। हरे कृष्ण। कोई त्रुटि हुई हो लीला वर्णन करने में तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट? जसवी प्रभु, any concluding words? So you gave very detailed and very nice class today, and Actually, I would like to thank you. मेरा थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रह गया था उस 20 तारीख के भगवतम क्लास में। Hare Krishna. I could not complete the ISKCON part and this Anna Brahma wala part. Yes, Prabhu. I took undue advantage of the time. Since it is an online class, so I thought no problem. 9-9:15 बजे तक भी चला सकते थे, लेकिन I am limited. So all the devotees are again invited. Yes, Prabhu जसवीर is- प्रभु ने ग्रुप में रथ यात्रा का पोस्टर पब्लिश कर दिया है। Yeah. Instantly he has published it. So you all can go through the schedule and please try your best to join. और हमारा अगर नसीब अच्छा रहा तो हम वहाँ पे भी मिलेंगे। ऑब्वियसली मेरा नसीब अच्छा रहेगा आप लोगों के दर्शन में, लेकिन आप लोगों का नसीब थोड़ा खराब हो जाएगा मेरा चेहरा देखकर। So please see Jagannath Ji's darshan. Try to pull the card, try to take part in the kirtan, and if you can reach till the end, you will be able to get the special mercy of Jagannath's Mahaprasad also in the end. Hari Bol. हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। Jai. श्री रथ यात्रा महा महोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Hare. थैंक यू।
So Sunday